एक बार सोचिए, आपकी ज़िंदगी में जो भी है आज, आपका बैंक बैलेंस, आपके रिलेशनशिप्स, आपकी हेल्थ, आपकी सक्सेस या आपकी फेलियर, ये सब किसी और ने नहीं दिया आपको। ये आपने खुद बनाया है, अपने थॉट से। शौक लगा? रुकिए, अभी तो शुरू हुआ है। आज मैं आपको एक ऐसी बुक के बारे में बता रहा हूँ जो सिर्फ 60 पेजेस की है। लिखी गई थी 1903 में, लेकिन आज भी 120 साल बाद ये बुक दुनिया की सबसे पावरफुल सेल्फ हेल्प बुक्स में गिनी जाती है। ये है एज अ मैन थिंकeth बाय जेम्स एलन। और आज मैं इस पूरी बुक का सार आपके सामने रख दूंगा, ऐसे अंदाज में कि आप ना सिर्फ सुने बल्कि फील करें, क्योंकि ये बुक सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, ये बुक जीने के लिए है। तो चलते हैं सीधे अंदर। सोचिए, एक आदमी है, नाम रखते हैं उसका राजन। राजन एक छोटे से टाउन में रहता है। घर में तंगी है, जॉब एवरेज है, लाइफ में कोई खास एक्साइटमेंट नहीं। राजन सोचता है, यार मेरा लक ही खराब है। लोग आगे निकल जाते हैं, मैं पीछे रह जाता हूँ। शायद मैं इसी के लिए बना हूँ। अब एक दूसरा आदमी है, एरियन। सेम टाउन, सेम बैकग्राउंड, सेम स्टार्टिंग पॉइंट। एरियन सोचता है, अभी हालत ठीक नहीं है, लेकिन मैं सीखूंगा, मैं बदलूंगा, मैं वो बनूंगा जो बनना चाहता हूँ। 5 साल बाद राजन वहीं है। एरियन आगे निकल गया, क्यों? जेम्स एलन का जवाब बहुत सीधा है। ए मैन इज लिटरली व्हाट ही थिंक्स। हिज कैरेक्टर इज द कंप्लीट सम ऑफ ऑल हिज थॉट्स। मतलब आप वही हैं जो आप सोचते हैं, पीरियड। ये फिलोसफी नहीं है, ये लॉ है। जैसे ग्रेविटी का लॉ है, चाहे आप माने या न माने, ये काम करता रहता है। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात समझिए। बहुत लोग कहते हैं, भाई मेरी सर्कमस्टेंसेज ही ऐसी हैं, मैं क्या करूं? जेम्स एलन उठकर कहते हैं, रुकिए, आपकी सर्कमस्टेंसेज आपके थॉट्स का रिजल्ट हैं, कॉज नहीं। समझे? एक गार्डन का एग्जाम्पल लेते हैं। एक प्लॉट ऑफ लैंड है, आप उसमें कुछ भी नहीं उगा सकते जब तक आप सीड्स नहीं डालते। लेकिन अगर आप सीड्स डालो और गार्डन की केयर ना करो, तो उसमें सिर्फ वीड्स, जंगली घास उगेगी। आपका माइंड भी वही गार्डन है। अगर आप पॉजिटिव, पर्पसफुल, पावरफुल थॉट्स के सीड्स डालें, तो उसमें अचीवमेंट, हैप्पीनेस, पीस उगेगी। अगर आप नेगेटिविटी, सेल्फ डाउट, जेलसी, फियर के वीड्स आने दें, तो आपकी लाइफ में सिर्फ प्रॉब्लम्स और सफरिंग उगेगी। कोई और आपके गार्डन में नहीं आता। आप खुद मालिक हैं। राजन वही था जो अपने गार्डन को नेग्लेक्ट करता रहा। आर्यन वो था जो रोज अपने गार्डन को नर्चर करता था। तो अगली बार जब आप अपनी लाइफ की सर्कमस्टेंसेस को कर्स करें, एक बार अंदर देखिए, क्योंकि वो मिरर है, बाहर नहीं, अंदर का। अब यहाँ आता है वो हिस्सा जो लोग इग्नोर करते हैं। जेम्स एलन कहते हैं, आपके थॉट्स आपकी बॉडी को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। ये 1903 की बात है, और आज मॉडर्न साइंस भी यही कहती है। स्ट्रेस से कॉर्टिसोल बढ़ता है, कॉर्टिसोल से इम्यूनिटी गिरती है, इम्यूनिटी गिरने से बीमारियां आती हैं। इसके उलट जॉय, ग्रेटिट्यूड, पर्पस, ये इमोशंस आपकी बॉडी को हील करते हैं। एलन ने लिखा, द बॉडी इज द सर्वेंट ऑफ द माइंड। बॉडी माइंड की सर्वेंट है। अगर माइंड में फियर है, एंग्जाइटी है, बिटरनेस है, तो बॉडी में वो दिखेगा। फेस पर दिखेगा, पॉस्चर में दिखेगा, आंखों में दिखेगा। और अगर माइंड में काम है, पर्पस है, लव है, तो बॉडी में एक अलग ही ग्लो आता है, एक एनर्जी आती है जो लोग फील करते हैं आपके पास आकर। अब आता है वो चैप्टर जो मैं पर्सनली सबसे इंपॉर्टेंट मानता हूँ। एलन कहते हैं, अंटिल थॉट इज लिंक्ड विद पर्पस देयर इज नो इंटेलिजेंट अकॉम्प्लिशमेंट। जब तक आपके थॉट्स किसी पर्पस से नहीं जुड़े हैं, तो वो सिर्फ नॉइज हैं, सिर्फ डे ड्रीमिंग है। एक एग्जाम्पल लो। दुनिया में दो तरह के लोग हैं। पहले, जो सोचते रहते हैं, काश मैं अमीर होता, काश मेरा बिजनेस होता, काश मैं ट्रैवल कर सकता, बस काश ही काश। कोई डायरेक्शन नहीं, कोई कमिटमेंट नहीं। दूसरे, जो डिसाइड करते हैं, ये मेरा गोल है, ये मेरी डेडलाइन है, मैं ये करके रहूंगा। और फिर उनके थॉट्स उसी एक डायरेक्शन में काम करना शुरू हो जाते हैं। एलन एक और पावरफुल बात कहते हैं, डाउट और फियर, ये सक्सेस के सबसे बड़े दुश्मन हैं। और ये दोनों थॉट्स हैं, कुछ और नहीं। आपने उन्हें चूज किया, आप उन्हें रिप्लेस भी कर सकते हैं। जिस दिन आपने एक क्लियर पर्पस डिसाइड किया और अपने डाउट्स को डिसमिस करना शुरू किया, उसी दिन आपकी लाइफ की डायरेक्शन बदलनी शुरू हो जाती है। यहाँ एलन एक गेम चेंजिंग बात कहते हैं, मैन डो नॉट अट्रैक्ट दैट विच दे वॉन्ट, बट दैट विच दे आर। मतलब आप वो नहीं पाते जो आप चाहते हैं, आप वो पाते हैं जो आप हैं। अगर आप अंदर से फियरफुल हैं, तो चाहे कितनी भी एफर्मेशंस करो, रिजल्ट्स वही आएंगे जो फियर अट्रैक्ट करता है। अगर आप अंदर से जेन्युइनली कॉन्फिडेंट, ग्रेटफुल,
अबंडेंट हैं, तो दुनिया आपके सामने डोर्स खुद खोल देती है। इसका मतलब ये नहीं कि अचीवमेंट ईजी है। एलन क्लियरली कहते हैं सैक्रिफाइस ज़रूरी है। कुछ पाने के लिए कुछ छोड़ना पड़ता है। पीस चाहिए तो सेल्फिश थॉट्स छोड़ने पड़ेंगे। सक्सेस चाहिए तो लेजीनेस और एक्सक्यूजेस छोड़ने पड़ेंगे। रिस्पेक्ट चाहिए तो पेटीनेस और एनवी छोड़ने पड़ेंगे। अचीवमेंट का रास्ता हमेशा इनर ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरता है। पहले अंदर बदलो, बाहर खुद बदल जाएगा। एलन कहते हैं ड्रीम लॉफ्टी ड्रीम्स एंड एज यू ड्रीम सो शैल यू बिकम। बड़े सपने देखो, क्योंकि आप वही बन जाते हैं जो आप कंसिस्टेंटली ड्रीम करते हैं। एक छोटी सी कहानी। लियोनार्डो दा विंची एक ऐसा इंसान था जो सपना देखता था कि इंसान एक दिन उड़ सकता है। लोग उसे पागल कहते थे, लेकिन उसने अपना विजन नहीं छोड़ा। उसकी नोटबुक्स में आज भी हम फ्लाइंग मशीन्स के स्केचेस देखते हैं, 500 साल पहले के। उसका ड्रीम 500 साल बाद राइट ब्रदर्स ने पूरा किया। कोई भी बड़ा विजन, कोई भी बड़ा ड्रीम पहले एक इंसान के माइंड में जन्म लेता है। आपका जो भी विजन है, आप जो भी बनना चाहते हैं, जो डील क्लोज करना चाहते हैं, जो लेगेसी बनाना चाहते हैं, वो पहले आपके थॉट्स में जीना चाहिए, तब वो बाहर मैनिफेस्ट होगा। और आखिर में जेम्स एलन एक ऐसी बात कहते हैं जो पूरी बुक का क्राउन है। कामनेस ऑफ माइंड इज वन ऑफ द ब्यूटीफुल जूल्स ऑफ विजडम। जो इंसान अपने थॉट्स का मास्टर बन जाता है, जो अपने रिएक्शंस को कंट्रोल करना सीख लेता है, जो स्टॉर्म में भी काम रहता है, वो इंसान सबसे पावरफुल होता है। उसे कोई डिस्टेबलाइज नहीं कर सकता। उसकी प्रेजेंस में लोग सेफ फील करते हैं। उसकी डिसीजंस क्लियर होती हैं। उसका जजमेंट शार्प रहता है। सेरेनिटी, इनर पीस, ये वीकनेस नहीं है, ये हाईएस्ट फॉर्म ऑफ स्ट्रेंथ है। तो दोस्तों, ये थी एज ए मैन थिंक इट, एक 60 पेज बुक, लिखी 1903 में, लेकिन मैसेज टाइमलेस, यूनिवर्सल, आज भी उतना ही पावरफुल। समरी एक लाइन में, आप वही हैं जो आप सोचते हैं। अपने थॉट्स बदलिए, अपनी ज़िंदगी बदल जाएगी। आज रात सोने से पहले एक काम कीजिए, अपने आप से पूछिए, आज मैं पूरे दिन क्या सोचता रहा? क्या वो थॉट्स मुझे वहाँ ले जा रहे हैं जहाँ मैं जाना चाहता हूँ? अगर जवाब हाँ है, बहुत खूब, कीप गोइंग। अगर जवाब नहीं है तो कोई बात नहीं। अवेयरनेस पहला स्टेप है। आज से बदलाव शुरू होता है, क्योंकि एज अ मैन थिंक इट सो ही बिकम्स।